जल्द से जल्द कुछ करो ना। बस किसी तरह ये साबित कर दो कि वो बच्चा वकार का नहीं है और उसे घर से निकलवा दो। बाकी काम मेरा, मैं देख लूँ। ये सब इतना आसान नहीं है। अगर वकार ने डीएनए टेस्ट करवा लिया और बच्चा उसका निकल आया तो जितने इल्जामात लगाए ना आज तक सब मशकूक हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करोगी तुम? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी कि मट्टी डाल दो बस इस बात पे, विरसा आ गई तो आ गई, अब क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। मैं मर कर भी उसे कबूल या बर्दाश्त नहीं कर सकती। करो ना कुछ। इतने अरसे से मुंह के फायर ही चल रहे हैं बस। तुम्हें क्या उस विरसा से वाकई मोहब्बत है जो उसके लिए यूं मरते फिर रहे हो? थी मोहब्बत, अब नहीं है। सब मोहब्बत का जाविया बदल गया। पहले विरसा से मोहब्बत थी, अब उसकी जायदाद से मोहब्बत। क्या जायदाद तो अब भी तुम्हारे पास है, वो कौन सा साथ लेकर आई है? लेकर नहीं आई, लेकिन बंद करके आ गई है ना। उसकी जायदाद, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है वो बाज़ाहिरी दिखने को मेरे पास है, लेकिन अभी तक वो सब कुछ उस माँ बेटी के नाम पर है। लॉयर ने मुझे कहा है कि अगर उसने गलती से केस भी कर दिया तो साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि सब कुछ मेरे पास कहां से आया। तो जब तक विरसा नाम का कांटा नहीं निकल जाता तुम उस बुढ़िया का मामला क्यों नहीं निपटा देते? कुछ तो करो, यूं हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? समझ रहे हो ना? तुम्हें क्या उस विरसा से वाकई मोहब्बत है जो उसके लिए यूं मरते फिर रहे हो? तो जब तक विरसा नाम का कांटा नहीं निकल जाता तुम उस बुढ़िया का मामला क्यों नहीं निपटा देते? कुछ तो करो, यूं हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? समझ रहे हो ना? अगर इस बुढ़िया को सोते में ही गला दबा के मार दूं, मेरे रास्ते की एक दीवार तो गिर ही सकती है। और फिर इसके मरने पर विरसा भी यहां आकर रहेगी। और इतना वक्त मिलने काफी होगा। विरसा, विरसा, विरसा।
रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, बस वो तुम्हें आवाजें दे रहा था, आवाजें नहीं निकल रही थी तो आंसू आ गए। आई एम सॉरी बाबा, वो मैं आपके लिए ना कुछ स्पेशल बना रही थी। बहुत हो गया ये परहेजी खाना, अब बाप बेटी चुप करना, अच्छा सा खाना खाएंगे। क्या खुसर पुसर हो रही है भाई? कुछ नहीं मामा, ये बाप और बेटी का ना सीक्रेट है। विरसा कहाँ? अब भाभी भी यही है और मैं भाभी के साथ मिलकर ही सरप्राइज तैयार कर रही थी, वरना वो तो आपकी हर चीज पर ऐसे नजरें गाड़ कर बैठी हुई होती है, जरा सी भी कोई भूल चूक हो जाए। हाँ, बस उस बच्ची को समझने में मुझसे भूल हो गई। अल्लाह ने एक और प्यारी सी बेटी अता की थी जो तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करती है मुझसे, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। सही कह रहे हैं, आपने तो कभी उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की। हाँ, मैं तो ये समझा था कि जो सलूक मैंने उसके साथ किया वो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, लेकिन वो बाबा बाबा कहते, मेरी खिदमत करते थकते ही नहीं। मैं तो उसका मखरूस हो गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम आज ऑफिस नहीं गए? बस अभी जा ही रहा था। ऑफिस जाने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। अच्छा हुआ कि आप सब यहीं मिल गए। बाबा, पिछले महीने वर्कर्स को आधी सैलरी दी थी मैंने। इस महीने इंशाल्लाह उनकी बकाया सैलरी भी दे दूंगा, ताकि किसी भी किस्म की बदमज़गी ना हो। हमने सारी कोशिशें करके देख ली बाबा, हमें कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है और ना ही कोई अपना हमारी हेल्प कर रहा है। ऐसे में ज़ुबी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा हमारे पास। उसकी बात मानने से हमें हमारी चाहिए हुई रकम मिल जाएगी। हाँ, लेकिन बस थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बस समझे कि इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये घर देना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी दूसरी बात की तरफ जाना चाहता हूँ, जिस पर अगर हमने अमल कर लिया तो हमें लोन भी मिल जाएगा और इस घर को भी नहीं बेचना पड़ेगा। ये क्या भाई, ये खबर तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। कितना परेशान कर दिया था आपने, अब जरा जल्दी से बताएं। मेरा दोस्त हमदान, उसके अब्बू मुझे लोन देने के लिए राजी हो गए। लेकिन वो तो बड़े अरसे से नाराज नहीं है अपने पास से। उनकी नाराजगी सिर्फ ये थी कि उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हमदान राजी नहीं था, मगर अब हमदान इस शर्त पे राजी हो चुका है कि उसके अब्बू मुझे लोन देंगे। दुआ कीजिएगा बाबा। भाई, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया।